नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव न हो गया, मानो अदालत को लेकर वो फिल्मी डायलॉग बन गया जिसमें कहा गया था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। पहले पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की तारीख तय हुई, फिर उसे रद्द कर दिया गया। फिर निकाय के लिए आरक्षण की तारीख तय हुई, फिर उसे भी रद्द कर दिया गया। अब फिर पंचायत आरक्षण की तारीख रद्द कर दी गई। नई तारीख 8 जनवरी की दे दी गई। छत्तीसगढ़ में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तारीख में इतना बदलाव हुआ हो। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के डर है या आयोग की आधी अधूरी तैयारी? सवाल के जवाब से पहले चलिए ये रिपोर्ट देख लेते हैं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड। दामिनी फिल्म के इस डायलॉग की तरह छत्तीसगढ़ में भी नेता कार्यकर्ता नगरीय निकाय चुनाव की तारीख पूछ रहे हैं, क्योंकि राज्य में दिसंबर में निकाय चुनाव होने थे। जनवरी में भी नई शहर सरकार की सत्ता संभालने के हालात नहीं है, लेकिन इस बार निकाय चुनाव टलते जा रहे हैं। साल के अंत में होते हैं नगरीय निकाय चुनाव। 2019 में दिसंबर में हुए थे निकाय चुनाव। निकाय और पंचायत चुनाव साथ में कराने की तैयारी। इस बार आरक्षण को लेकर भी चुनाव में हो रही है देरी। सरकार ने विधानसभा में पेश किया है संशोधन विधेयक। 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है चुनाव की तारीखें। निकायों में होगी प्रशासकों की नियुक्ति। 7 जनवरी के बाद होगी आरक्षण प्रक्रिया। बैलेट पेपर से हो सकते हैं इस बार निकाय चुनाव। पिछली कांग्रेस सरकार ने भी बैलेट पेपर से कराए थे इलेक्शन। कांग्रेस ने विधानसभा में नगरीय निकाय संशोधन विधेयक का विरोध किया था। चुनाव में हो रही देरी को लेकर भी कांग्रेस लगातार हमलावर है, तो सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने का दावा कर रही है। हम लोग देख रहे हैं अभी बार बार आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, जबकि कोई दिक्कत नहीं थी। आरक्षण आज जो घोषित तारीख है उस पर किया जा सकता था, लेकिन इनसे संदेह होता है कि अभी सरकार अपने अनुकूल वातावरण नहीं पा रही है और इसलिए उसको चुनाव को बढ़ाना चाहती है। ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था और इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया है। तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रही है। चुनाव में देरी का फायदा किसे मिलेगा, ये तो नतीजे बताएंगे। फिलहाल ये तो तय है कि निकाय में वोटिंग भी बैलेट पेपर के जरिए होगी। इससे साफ है कि त्रिस्तरीय पंचायत और शहर सरकार के चुनाव साथ होंगे। ऐसे में लगातार टल रहे चुनाव से निकाय में किसका दांव चलेगा, ये बड़ा सवाल है। वैसे देखा जाए तो इसमें काफी हद तक कमियां सरकार की ही नजर आ रही, जो अपनी तरफ से पूरी दृढ़ता के साथ तय नहीं कर पा रही है कि चुनाव कब तक कराया जाए। क्या 2 लगातार जीत के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस मजबूत नहीं हो पाया है, या फिर शहरी क्षेत्र में भाजपा अपने कामों के दम पर विश्वास नहीं जीत सकी है? इन सवालों पर कांग्रेस भी अब कटाक्ष करने लगी है। आज जिस तरह से डिप्टी सीएम का बयान आया, उससे एक बात तो साफ हो गई कि सरकार चुनाव तो कराना चाहती है, पर कुछ ऐसी चुनौतियां जरूर है जो सरकार को परेशान कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अरुण साव ने यह भी साफ कर दिया कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। जाहिर है कांग्रेस इसे अपनी जीत के तौर पर भी देख रही है। तो क्या चुनाव की तारीख टलना इत्तेफाक है? क्या अपनी गलतियों का ठीकरा भाजपा विभागों पर ठोक रही है? और 100% की एक बात, क्या भाजपा निकाय और पंचायत चुनाव से डर रही है? चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या सवाल है उसे तारुफ कराता हूं। सबसे पहला सवाल है, क्या पंचायत और निकाय चुनाव साथ कराने के चलते चुनाव में देरी हो रही है? दूसरा सवाल, चुनाव में हो रही देरी राजनीतिक मजबूरी है या प्रशासनिक? तीसरा सवाल, क्या लगातार टल रहे चुनाव सियासी दलों को रणनीति बनाने में कंफ्यूज कर रहे हैं? ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मैं उससे आपका तारुफ कराता हूं। संगीता सिन्हा जी हैं, कांग्रेस की विधायक हैं। निश्चित तौर पर सागर की लहरों की तरह जो तैरना जानता है, लेकिन विपरीत दिशा में तैरने वाली हैं। बहुत सारे विधायक हार गए लेकिन जीत कर आई। निश्चित तौर पर बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ नवीन मार्कंडे साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा, विधायक रह चुके हैं, बहुत सरल सहज हैं, बहुत स्वागत करता हूं। अनिरुद्ध दुबे साहब हैं, जो शायद इस पैनल में सबसे ज्यादा अगर नगरीय निकाय चुनाव के बारे में कोई बेहतर बोल सकता है तो अनिरुद्ध दुबे साहब, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मार्कंडे साहब के पास चलता हूं। मार्कंडे साहब, चुनाव करवा रहे हैं
या अदालत की तारीख पे तारीख वाला डायलॉग बोलने पर मजबूर कर रहे हैं लोगों को? जी देखिए, ऐसा है कि चुनाव तो कराएंगे, हमारी दृढ़ता है। और हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब ने भी इन बातों को स्पष्ट किया है कि चुनाव होगा। और हमने पहले ही जनवरी और फरवरी को जो है चुनाव के लिए सेलेक्ट किए थे, वो उस पर हम कायम हैं और उसी पर होगा। इसमें कोई हिला हवाला नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि तैयारियों में कुछ आगे पीछे जरूर हो रहा है, चूंकि आयोग जो है आरक्षण रोस्टर की बातें कहें, चाहे बीच में अभी जो ओबीसी का जो है अध्ययन की बातें थी, जो उसका कैलकुलेशन की बातें थी, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के कारण थोड़ा सा आगे पीछे जरूर हुआ है। और अभी चूंकि सामने हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी का जो देहावसान हुआ है, मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और उसके राजकीय शोक जो एक सप्ताह का है, तो कहीं ना कहीं उसके कारण भी अभी की जो रोस्टर है वो भी मतलब जो होना था 27-28 तारीख को, वो भी आगे बढ़ा है। तो एक वही कारण है। और हम हमारी सरकार और हम लोग सब पूरी तैयार हैं और नगरीय निकाय समय पर हो ऐसे हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें टेक्निकल कुछ न कुछ बातें आई, इसलिए आगे बढ़ा है। संगीता सिन्हा जी, अगर चुनाव में लेट हो रहा है तो आपको खुश होना चाहिए। तैयारी के लिए जितना समय आपको चाहिए था, शायद और समय मिल पाएगा और बेहतर आप कर पाएंगे। सिन्हा जी, चुनाव में जो समय में लेट कर रहे हैं, तो मैं तो सीधा भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही हूँ कि वो अपनी हार से डर रहे हैं। अगर आज के डेट में अगर चुनाव करवाते हैं तो आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हार रही है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो नगरीय निकाय में जो डर है, नगरीय निकाय से डर रहे हैं, उसका कारण एक और है। इनका मंडल चुनाव चल रहा है और मंडल चुनाव चलने के कारण नगरीय निकाय से जनता को इन लोग झोंक रहे हैं। उसपे पूरे सब जगह देखा जाए तो नगरीय मंडल चुनाव हो रहा है। साथ में आज धान खरीदी पे देखिए, धान खरीदी पे उन लोग एक मुफ्त राशि की बात किए थे, एक मुफ्त राशि देंगे करके, एक मुफ्त राशि भी नहीं मिल रहा है। हमारे जो मिलर्स लोग हैं उनका भी पेमेंट नहीं हो रहा है, उसके कारण उठाव नहीं हो रहा। उठाव नहीं होने के कारण आपका कई सोसाइटी अब बंद हो चुका है। और इस तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का अगर 1 साल का कार्यकाल देखा जाए तो उसने कुछ नहीं किया। महतारी वंदन योजना में बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, जहाँ बॉम्बे की मैडम के नाम पे महतारी वंदन जा रहा है। तो इस तरह के घोटाले किए जा रहे हैं। धान खरीदी में गड़बड़ी है। एक मुफ्त राशि की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े ऐड होता है, इंटरवल में चल रहा है, पुष्पा मूवी चल रहा है, पुष्पा मूवी के इंटरवल में बड़े बड़े पोस्टर दिया जा रहा है कि मुफ्त राशि डाला जा रहा है। अब बताइए, मैं इनसे पूछती हूँ, भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल कर रही हूँ कि कौन से किसान के खाते में आपने एक मुफ्त राशि डाला है? सबसे पहले ये बताइए। और साथ में इनके ऊपर पूरा आरोप लगा रही हूँ कि ये मंडल चुनाव के कारण ये अपना जो डेट के ऊपर डेट दिए जा रहे हैं, डेट इनका ये कहना है कि अगर चुनाव थोड़ा 1 महीने 2 महीने 4 महीने अगर पोस्टपोन करते हैं, तब तक इन लोग एक मुफ्त राशि उस पर डालेंगे किसानों में। आज तो इनकी हालत ये है कि ये गांव के किसान का सामना नहीं कर पा रहे हैं। अगर गांव के किसान के पास जाते हैं तो वो इनको पूरा बाहर कर देंगे। ये स्थिति है इनकी। इसलिए मैं ये इनके ऊपर आरोप लगा रही हूँ, मंडल चुनाव के कारण डेट ऊपर डेट दिए जा रहे हैं और साथ में किसानों का एक मुफ्त राशि नहीं डाल रहे हैं, महतारी मंडल में गड़बड़ी कर रहे हैं, सभी में सब गड़बड़ी किए जा रहे हैं। इसलिए ये डेट ऊपर डेट बढ़ाए जा रहे हैं और ये डरते हैं कि अगर आज के डेट में चुनाव करवा दिया जाए तो बुरी तरह हार का सामना करना पड़ सकता है। जी जी, मार्कंडे साहब, मैडम पिक्चर बहुत देखती हैं। देखिए, मैडम को ये भी पता है कि पुष्पा 2 में कितना ऐड आप कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए, तारीख पे तारीख का डायलॉग भी दामिनी फिल्म से आया था। तो मैडम जो बोल रही, थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा। दुबे साहब, अरुण साहब बोल रहे हैं बोर्ड परीक्षा के पहले चुनाव करवा लेंगे, संभव लगता है आपको? सीबीएसई के एग्जाम नजदीक है, फरवरी में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ बोर्ड की तारीख भी आ गई 10th और 12th की। लग रहा है इतनी जल्दी चुनाव हो पाएगा दुबे साहब? आदित्य जी, आपके सवालों का जवाब मैं दूंगा, लेकिन इसके पहले मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। मैं अभी तक के 6 नगर निगम के चुनाव देख चुका हूं और 1994, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, इसमें से 2 चुनाव जो है 1994, 1999 के
तब हुए थे कि जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था। इतनी असमंजस की, इतनी भ्रम की स्थिति आज तक किसी भी नगरीय निकाय चुनाव में मैंने नहीं देखी जो अब है। मैं इसको कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं सरकार पे। हो सकता है कि तैयारियां चल रही हो और अच्छे स्तर पे तैयारियां चल रही हो, कुछ कॉन्सेप्ट जो है कुछ अच्छा हो, लेकिन ये कि स्पष्ट हो जाना चाहिए कि देखिए कितनी कितनी तरीके की बातें चल रही है। अभी जो बीच में विधानसभा सत्र चला 16 से 20 तारीख तक के, दिसंबर तक के, है ना, तो उसमें यह हुआ कि जैसे ही सत्र खत्म होगा आचार संहिता लागू हो जाएगी। मीडिया ने चलाया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने चलाया, प्रिंट मीडिया ने लिखा कि 20 तारीख को हो सकता है, 21 को हो जाए, 22 को हो जाए, और आज देख लीजिए कि 27 तारीख हो गई, लेकिन कहीं से भी आचार संहिता लागू नहीं हुई, चुनाव की तारीख डिक्लेयर नहीं हुई। अब आपके सवाल पे आता हूं आदित्य जी, जो आपने कहा, अरुण साव जी बोल रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा के पहले चुनाव करा लेंगे। आज उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से बात की है, उन्होंने यही नहीं कहा, उन्होंने बैलेट पेपर की भी बात की है। तो जो दोनों इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, तो एक मेरे को दो स्थितियां नजर आती है, जिसमें पहली स्थिति में मुझे ज्यादा यकीन होता है कि 7 तारीख को महापौर नगर पालिका अध्यक्ष का आरक्षण होना है, 7 जनवरी को। मुझे लगता है कि 7 या 8 को शाम रात में चुनाव की घोषणा हो सकती है, और तब नहीं हुई आदित्य जी तो जानिए कि ये चुनाव सीधे मई में जाएगा। दो ही स्थितियां होगी आदित्य जी, 7 या 8 तारीख या फिर सीधे मई। लेकिन मुझे लगता है कि जनवरी में ही अगर कहीं इसकी तारीखों की घोषणा हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सेहत के लिए अच्छा होगा। मानगढ़े साहब, आपको याद है कि आचार संहिता कितने दिन पहले लगती है? पिछली बार का कुछ आंकड़ा याद है आपको? चलिए छोड़ दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ करवा रहे हैं, मिनिमम 30 दिन तो लगेंगे ना? कैसे संभव है? प्री बोर्ड ले रही है सरकार, फिर बोर्ड आ जाएंगे, आप शिक्षकों को एग्जाम ड्यूटी में भी लगा देंगे, तो फिर एग्जाम ड्यूटी छोड़कर क्या चुनाव करवाएंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा समझाने की कोशिश करिए। देखिए, ऐसा है कि एग्जाम जो है वो मार्च में स्टार्ट होता है, और दूसरी तरफ है कि हमने आपको पहले ही बताया कि जनवरी और फरवरी में इलेक्शन को कंप्लीट करेंगे। और अभी अगर ये राष्ट्रीय शोक की बातें अगर नहीं आती तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया भी पूरी हो जाती। दूसरे तरफ अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो सरकार है वो इस समय 2 नए निर्णय लिए हैं। पहला तो महापौर या अध्यक्षों की जो चुनाव है वो डायरेक्ट करने की निर्णय लिए हैं, और अभी वो विधानसभा में जो है बिल आया है और कंप्लीट हुआ है। दूसरा तरफ देखते हैं कि हमने बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की बातें कहे हैं और हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, तो उसकी भी तैयारियां हैं। तो मैं आपको पहले ही कहा हूं कि कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिसके कारण से ये डिले हुए, और दूसरा तरफ है कि जो राष्ट्रीय शोक जो हुआ उसके कारण से, इसे 2 कारण हैं जो अभी तत्काल में जो होना था 28-29 की जो बात है थी 27-28 की, तो ये आगे बढ़ा है 1 सप्ताह, ये इतने ही है। और देखिएगा कि जनवरी फरवरी में जैसे हमने कहा है तो हम फरवरी तक कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि पंचायत की चुनाव है वो फरवरी में होना था और जो नगरीय निकाय का चुनाव था वो जनवरी में होना था। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें हैं, तो एक साथ कराने की जो निर्णय ले रहे हैं ये भी एक उसी का पार्ट है कि वो जो 3 फेज में हम उसको रेगुलर करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमको बहुत 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर ये सब कंप्लीट हो जाएगा चुनाव का। संगीता जी, आपको क्या लगता है आरक्षण की जो तारीख बार बार टल रही है उसका कारण क्या है? सरकार डर रही है या कुछ और वजह लग रही है आपको? संगीता जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि आरक्षण का तारीख तो अभी बढ़ रहा है। इससे पहले उन्होंने विधानसभा में विधेयक लाया था कि इस डेट को 6 महीने बढ़ाया जाए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, ऐसा क्या इमरजेंसी आ गया हमारी छत्तीसगढ़ राज्य में कि 6 महीने आप बढ़ा रहे हैं? न कोरोना है, न किसी प्रकार का हमारे यहाँ स्थिति खराब है। आप तैयारी करने की बात करें, तैयारी पूरी हो चुकी है। तैयारी होने के बाद आज के डेट में इन्होंने न किसानों के मांग पूरा किया, हर वर्ग के लोग, चाहे मितानिन की बात करूं, चाहे शिक्षक की बात करो, किसी की भी बात करूं, सब हड़ताल पे बैठे हैं। किसी की मांग को ये पूरा नहीं कर रहे हैं। किसान लोग सभी नाराज हैं क्योंकि उनके में एक मुश्त राशि नहीं डाला जा रहा है, साथ में न ही बोरा की ठीक से इन लोग भरपाई कर पाए थे। उसके बाद हमारे मिलर्स लोग का जो 4000 करोड़ राशि है उनको देना है, उनसे सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। उनको 2022-23, 23-24 की राशि उनको नहीं दिया गया है, जिसके कारण उन लोग हड़ताल पे बैठे हैं। कम से कम उनसे तो सामंजस्य बिठाए और उठाव करवाए, ताकि वो जितने आप सोसाइटी जो बंद हो चुकी है वो चालू हो।
सिर्फ 500 दिया जा रहा है, 500 को काट दिया जा रहा है। अभी न्यू शादी हुए उनके लिए, मैरिज हुए उनके लिए पोर्टल नहीं खोला जा रहा है। साथ में जिनके नाम जो बॉम्बे में रहते हैं उनके नाम पे महतारी वंदन का पैसा उनके नाम पे ट्रांसफर हो रहा है, खाते में ट्रांसफर। वो तो एक का बात आया। आप देखिए राजनांदगांव में पुलिस भर्ती में गड़बड़ी हुआ है। तो ये सब अच्छी क्या बात है ना, महतारी इतने वंदन सब की लोग गूंज नाराज हैं, मुंबई तक जनता जा रही, नाराज सन्नी है। लियोनी तक और जा रही है भाई, जनता क्या आज दिक्कत के है? डेट में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव करती है, यहाँ पे सरकार में नगरीय निकाय चुनाव होता है, पंचायत चुनाव होता है, तो वो बुरी तरह हारेंगे। और इसी हार से वो डर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर रही है कि आज के डेट में अगर चुनाव होता है तो वो हार जाएंगे, इसलिए वो डेट के ऊपर डेट तारीख बढ़ाते जा रहे हैं। देखिएगा, मैं इसको चैलेंज कर रही हूँ, इन लोग जब भी चुनाव करेंगे उससे पहले एक मुफ्त राशि उसमें डालेंगे, क्योंकि जनता को खुश करेंगे। वो महतारी वंदन और कुछ को डालेंगे ताकि वो महिलाएं खुश रहें। बड़ी बात बोल रही मार्कंडे साहब, ये देखिए मैं लिख के रख रहा हूँ ना, संगीता सिन्हा जी ऐसा बोल रही है, जब जारी होगी तब बात करेंगे। अनिरुद्ध जी, योजना लागू, तो मैं आरोप लगा रही हूँ। ठीक है दुबे साहब, ये लगातार चुनाव की तारीख टाली जा रही है। अगर सरकार को चुनाव नहीं करवाना है या बोर्ड के पहले या बाद में कराना है, तो फिर आरक्षण की तारीख बार बार टालने का क्या मतलब है? छवि नहीं खराब हो रही है? आपका क्या नजरिया इसके पीछे? जी देखिए, मैं छवि वाली बात तो नहीं कहूंगा। मैंने संगीता जी को भी सुना और अपना मार्कंडे जी को भी सुना, और जहाँ तक के जो है संगीता सिन्हा जी को सुना तो ऐसा लगा कि आज वो सदन में बोल रही हैं, विधानसभा में बोल रही हैं, और मैं पत्रकार दीर्घा में मैं बैठा हूँ। मुझे कुछ वही जो है क्षण ऐसे जो है उन्हीं क्षणों का आभास हुआ और वही महसूस हुआ। बात मार्कंडे जी की है। मार्कंडे जी ने कहा कि हम प्रत्यक्ष चुनाव का निर्णय लिए हैं। स्वागत है मार्कंडे जी, क्योंकि यहाँ जो अप्रत्यक्ष चुनाव में इतनी अराजकता थी जो पिछले जो है 5 सालों में, हर नगर निगम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन कुछ 2-3 नगर निगम तो थे वो सुर्खियों में रहे। ऐसी अराजकता कभी नहीं रही, और चुनाव जो है प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होना चाहिए। और बैलेट पेपर के लिए भी शुभकामनाएं मार्कंडे जी, इसलिए क्योंकि ईवीएम मशीन पर कांग्रेस हमेशा जो है सवाल उठाते रही। बिल्कुल 2018 में भी तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल जी ने प्रश्न खड़ा किया था, और मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि 68 सीट से कांग्रेस की सरकार बनी थी। अभी भी जो नतीजे आए तो इसमें ईवीएम मशीन पे निशाना बनाया गया, तो चलिए अच्छा है। अगर कहीं बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है तो सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आदित्य जी, आपका जो सवाल था, तो जो सवाल पे जो मेरा इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की छवि की आपने बात की, तो मैंने कहा कि छवि पे बहुत नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कुछ सिस्टम में, कुछ व्यवस्था में सुधार करने के लिए कभी कभी कुछ जो है ऐसी चीजें जो है बिठाई जाती है। होता है ये तो देखिए कुछ महीनों की बात हो रही है ना, अभी महीनों की भी नहीं, अगर कहीं आचार संहिता लग जाए तो दिनों की बात रहेगी। आदित्य जी, वो भी तो याद करिए कि जब वहां पे 1978 में जो है नगर निगम का चुनाव हुआ था, उसके बाद फिर वो 5 साल वो जो है वो जो कार्यकाल रहा, उसके बाद 10 साल तक के प्रशासक नगर निगम को चलाए हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश का समय था 85 से 95। जी हाँ, 10 साल का समय था। तो अब अगर कहीं कुछ दिन और कुछ हफ्ते अगर कहीं हो जाते हैं तो मैं ये नहीं मानता कि कहीं इसका छवि पर असर पड़ता होगा। आदित्य जी, मार्कंडे साहब, आप क्या कहते हैं? संगीता जी बैठी हैं, दुबे साहब भी बैठे हैं, कब तक चुनाव करवाएंगे आज बताइए दीजिए। जनवरी में करवाएंगे तो एक बात और है, आप तो पुराने खिलाड़ी रहे हैं, विधायक रहे हैं। 1 जनवरी 2025 को जो लोग 25 साल के और 18 साल के हो चुके हैं, आपको भी पता है कि उसके बाद आपको सीधे उनको भी चुनाव वोट डालेंगे, वो व्यवस्था, मतलब मतदाता पुनरीक्षण का काम भी होगा। संभव लग रहा है आपको? देखिए ऐसे आदित्य जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमारा जो लक्ष्य था, और दोनों चीज़ें जैसे नगरीय निकाय और पंचायत का तो जनवरी फरवरी में कराना है, वो हमारा कंप्लीट कराएंगे। हम उसके लिए संकल्पित हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से संगीता जी ने बातें रखे हैं कि अनन्य इसमें बातों में, तो मैं कहता हूँ कि जिस तरह से अभी अनिरुद्ध जी ने बताया कि 10 साल प्रशासक ने चलाए, ये भी कांग्रेस का सत्य है। दूसरा तरफ और है कि पिछले कार्यकाल में जब कांग्रेस की सरकार थी तो आरंग विधानसभा क्षेत्र में दो जगह नगर पंचायत ऐसा बनाए थे, और नगर पंचायत तीन साल तक उसमें चुनाव भी नहीं कराए कांग्रेस, और ना ही किसी जनप्रतिनिधि को रखे, वहां प्रशासक भी बैठाए और अपने कांग्रेस के मनोनीत लोगों को बैठाकर उसमें लाभ लिए। दूसरा तरफ और देखते हैं कि जो पिछले समय जब कांग्रेस की सरकार थी, तो जो हमारी जो लगातार चुनावी व्यवस्था जो सिस्टम था, डायरेक्ट इलेक्शन की जो प्रणाली थी, उसको बदलकर उसने अपने भय में, ताकि डायरेक्ट चुनाव में वो जीत नहीं सकते, वो हार के ही सामना करते थे,
तो कहीं ना कहीं उसके लिए उसने क्या किया, दूसरे तरीका लाए और दूसरे तरीका में भ्रष्टाचार को चरम सीमा तक पहुंचाया। और ये जो कह रही है ना कि ये इतने दिन में भाजपा की सरकार कुछ नहीं कर पाई, हाँ नहीं कर पाई, क्या नहीं कर पाए, तो भ्रष्टाचार नहीं कर पाए। आपकी तरह जो रेत में, कोयले में और कई प्रकार की जो भ्रष्टाचार कांग्रेस करती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वो संस्कृति नहीं है और इस कारण से कांग्रेस बैकफुट पर है और ये चुनाव जीतने की बात करते हैं। आप 2 चुनाव देख लिए, आप लोकसभा और विधानसभा के किस तरह से मुंह के खाए हैं और आने वाला समय में तो ये दोनों चुनाव इसके पल्ले भी नहीं पड़ेंगे। तो ऐसी बातें ना करें, आप अपनी गिरेपान पर झांके और जिस तरह से 5 साल में आपने जितने कर्म किए हैं और उसके कारण से यहाँ कांग्रेस को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए हैं और छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको बिल्कुल नकार दिया है। आप सोच भी कैसे सकते हैं। रही बात आप एक मुश्त पैसा देने की बातें करते हैं, तो आप जो 4 किस्तों में दे रहे थे ना, उसको हम एक मुश्त दे रहे हैं। हम पहले भी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जो एमएसपी की राशि देती है और हम अपनी योजना के अनुसार से हम एक मुश्त राशि देंगे, आपकी तरह 4 बार नहीं देंगे और एक राशि तो आपने दिया भी नहीं अभी तक। मैं आप दोनों को बहुत करीब से जानता हूं, निश्चित तौर पर दोनों राजनीति में बहुत ईमानदार हैं। मैं दोनों से अपेक्षा करता हूं कि दोनों सच बोलें। क्या कांग्रेस शासनकाल में रेत का उत्खनन नहीं होता था? चेहरे बदल गए। क्या बीजेपी शासनकाल में अवैध रेत नहीं निकाली जा रही है? ये सवालों पे बात करने से कोई मतलब, क्योंकि चेहरे बदलते हैं, काम वही चलता है। मैं आपके पास आता हूं संगीता जी, आप लोग विधानसभा भी हारे, लोकसभा में भी हारे, तो क्या ये मान लिया जाए कि आप इतने मजबूत हो गए कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आपसे डरने लग गई? देखिए, मैं ये बात 14 नगरीय निकाय में 9 निकाय हमारा है, ये मानते हैं आप? साथ में जितने नगरीय निकाय चुनाव, अभी महोदय जी ने एक बात किया कि रेत का और बहुत सारी बात की, जो सबसे 5 साल में पूर्ववर्ती सरकार में जो सबसे ज्यादा जो चिल्लाए हैं भारतीय जनता पार्टी लोग दारू के लेके, शराब को लेके। मैं इसलिए इस बात को लाना चाह रही हूँ क्योंकि उन्होंने कहा घोटाले की बात किया, रेत का बात किया, दारू के बारे में किसने चिल्लाया? भारतीय जनता पार्टी ने। आज क्या हो रहा है? आज रेस्टोरेंट में दारू मिलेगा, अपने चॉइस का दारू पियेंगे, ये बोल रहे हैं उनके नेता ही। उनके नेता ये बोल रहे हैं कि अपनी मनपसंद दारू पीजिए, क्वालिटी वाला दारू पीजिए। कौन कर रहा है? जगह जगह दारू भट्टी खुलवा रहे हैं। मैं ये जी, थोड़ा हट भी कोरोना काल में भी घर पहुंचा के तो आप ही दे रहे थे, उस समय तो आपको नहीं आई। जब जनता को आपने कहा कि भाई दारू बंद करेंगे तो 5 साल क्यों नहीं बंद किए और कमेटी बनाकर उसमें पैसे ऐड दिए, पेमेंट कर रहे हैं, पूरे 1 साल को उन लोग रोक के रख दिए हैं पैसे को। पूरे भ्रष्टाचार तो इनके हैं, नान घोटाला किसका था? आप रेप का, अब छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, यहाँ किसी अधिकारियों की इनका बस नहीं चल रहा है, ना पुलिस विभाग इनका, मतलब कितने सारे कांड हो चुके हैं। मैं उस बात पे नहीं आऊंगी। 6 महीने बच्ची का रेप हो रहा है यहाँ पे, किसी पे लगाम नहीं है इस शासन का। 6 महीने की बच्ची सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। नगरीय निकाय की बात करते हैं, आज की स्थिति में ये बहुत बुरी स्थिति में है। इसमें किसकी कमी है? भाजपा की, निर्वाचन आयोग की? आपका तजुर्बा क्या कहता है, कितने दिन लग जाएंगे चुनावी प्रक्रिया को कंप्लीट कराने में? देखिए आदित्य जी, मेरा कहना है सबसे अच्छी बात तो ये रही कि आज आपने जो है दामिनी फिल्म का तारीख पे तारीख का जो है क्लिप दिखाया वो बहुत अच्छा लगा और सनी लियोनी का उदाहरण दिया, इससे रोचक हो गया डिबेट। अब आपके जो प्रश्न पे आता हूँ कि जहां तक क्या आप बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का डर, भय, छवि, ये सब सवाल आपने किए। दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है आदित्य जी। 14 के 14 नगर निगम में कांग्रेस के लोग जो आए थे पिछले चुनाव में, वो तो एक वजह जगदलपुर की महापौर जो है भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गई, तो 14 का 14 आंकड़ा। तो दूध का जला है छाछ को फूक फूक कर पिएगा और ये छाछ को फूक फूक कर पीने की प्रक्रिया जारी है। और मुझे नहीं मालूम क्यों मुझे ऐसा एहसास होता है कि ये जो चुनाव जो है जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, निकाय चुनाव कब होगा ये सवाल हम लगातार उठा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द हो, क्योंकि चुनाव तय समय पे होते हैं तो तय समय में बाकी कार्यकाल भी हो पाता, प्रशासक नियुक्त कर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में जैसे कि देखिए बताया जा रहा है 95 के बाद ये पहली ऐसी स्थिति हो रही है जब चुनाव आगे पीछे हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द चुनाव, और बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस का वो डर भी दूर है, कांग्रेस की वो बात भी दूर हो जाएगी कि कहते थे कि ईवीएम में धांधली होती, तो बैलेट पेपर से होगा। क्योंकि 2019 के बाद जितने भी कांग्रेस शासनकाल में चुनाव हुए वो सब बैलेट पेपर से हुए, हम सब साक्षी हैं। देखते हैं इस चुनाव में क्या होता है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।